अपने शौहर का हर हाल में साथ देने वाली बीवी अपने शौहर की जिंदगी को कितना आसान बना देती है। आप सोए नहीं अभी तक बेटा? पापा, वो पिंकी बता रही थी कि आप अकेले सो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊं। आपके बाबा बहुत बड़े हो गए हैं, अब उन्हें डर नहीं लगता। आप जाएं और जाकर उनके पास सोएं। पापा, आप पिंकी और अकबर की तो बिल्कुल फिक्र न करें। वो अभी रात में सोए ना तो सीधे सुबह ही उठेंगे। और हाँ, सोते वक्त आयतल कुर्सी जरूर पढ़ के सोएगा और इस छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिएगा। अच्छा बड़ी बी, ऐसा ही करो। पापा देखिए ना, सब आंटी शारिक को अपने साथ ले गई। हमारा तो उसके बिना दिल ही नहीं लगता। बेटा सबा आंटी को अपनी अम्मी से मिलना होता है ना, और शारिक अभी बहुत छोटा है, वो अपनी अम्मी के बगैर रह नहीं सकता, तो इसलिए कुछ दिनों में आ जाएंगे वो वापस। तो आप एक काम करें, उन्हें कल ही ले आएं। मेरी जान, मैंने कहा ना कि वो वापस आ जाएंगे। आप अपने इस छोटे से ज़हन पे ज्यादा जोर मत डालिए और जाइए और जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज अब्बू, अल्लाह हाफिज राशिद भाई। अल्लाह हाफिज। नाश्ता किया? जी मैंने कर लिया। बेटा खैर से जाओ और खैर से आओ। नजमा देखो जरा। अबू, मैं घर का काम शुरू करवाना चाह रहा था, लेकिन सबा की बातों ने मेरा जहन कुछ उलझा सा दिया है। बेटा तुम सबा की वजह से परेशान मत हो, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर तुम जाकर खुद ले आना सबा। रफीका बहन जो हैं वो बहुत समझदार खातून है, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर समझाएंगी सबा। और तुम बिस्मिल्लाह करो, घर का काम शुरू करवाओ और अपने ऑफिस पर ध्यान दो। घर का काम जो है वो मैं खुद अपनी निगरानी में करवाऊंगा। अब्बू, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। आपके होते हुए मुझे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो बस फिर ठीक है, मैं आज ही ठेकेदार से बात करता हूँ और काम शुरू करवाता हूँ। बस तुम बिस्मिल्लाह करो। नजमा, पिंकी और गुड़िया को नाश्ता करवा दिया था? जी साहब जी, मैंने दोनों को लंच भी बना दिया था। नजमा, अगर काम में देर भी हो जाए तो खैर है, बस तुम बच्चों का ख्याल रखना। जी साहब जी, वैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, अब घर को देखूं या फिर बच्चों को संभालूं। ठीक है, मैं किसी मेड का इंतजाम करता हूँ। जी साहब जी। अब और फ्लाइट नहीं, व्हाट अ सरप्राइज शम्स, तुम पाकिस्तान कब आए? रात को ही पहुंचा। तुम सुनाओ, घर में सब खैरियत है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खैर खैरियत है। तुम बताओ, सब ठीक है ना? अंकल कैसे हैं अब? क्या बताऊं यार, मैं तो ट्रैप हो गया भाई। ट्रैप हो गया? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सब ड्रामा था। बाबा को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, अम्मी मुलाजमा सब मिले हुए थे। जाते ही मुझे जंजीरों में जकड़ दिया। क्या मतलब, मैं वाकई नहीं समझा शम्स, तुम क्या कहना चाह रहे हो? शादीशुदा होकर मेरा गम नहीं समझ रहे? मतलब तुम्हारी शादी हो गई है? इट्स अ गुड न्यूज, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? बाबा की हार्ट अटैक की खबर देकर मुझे इंग्लैंड बुलाया। मेरे इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही सारी तैयारियां मुकम्मल थी। जैसे ही पहुंचा, लटका दिया मुझे सूली पर। अरे यार, खबर तो खुशी की है, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि जिन्नात से टकराने वाला शख्स एक लड़की के हाथों ट्रैप कैसे हो गया? लड़की के हाथों नहीं,
अपने वालिदैन के हाथों। जब मैंने रिश्ते से मना करना चाहा तो बाबा की हालत वाकई ऐसी हो गई थी कि उन्हें सचमुच हार्ट अटैक हो जाता, वरना हुरैन की मेरे दिल पे दस्तक की बाज़गश्त मुझे आज भी सुनाई देती। सच ये है कि मैं हुरैन को कभी भी भुला नहीं पाऊंगा, मगर इस नए रिश्ते को मैं सच्चे दिल से निभाना चाहता हूं। शम्स, तुम्हें मेरी खुशी का अंदाजा नहीं। अल्लाह तुम्हें और भाभी को हमेशा खुश रखे। स्वालिया के जाने के बाद मुझे बच्चों का सहारा था, लेकिन तुम्हारी तन्हाई बहुत तकलीफ देती शम्स। भाई जो जैसे भी हुआ सब बहुत अच्छा है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपने वालिदैन का मान रख लिया। जानते हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। अच्छा, अब ये बताओ कि भाभी से कब मिलवा रहे हो? जब जी चाहे घर आ जाओ यार, बल्कि सबा और बच्चों को साथ लेकर आना। अरे भाई क्यों नहीं, मैं बच्चों और सबा के साथ जरूर मिलने आऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या कर रही हो सबा? अम्मी, पौधे बड़े पीले पीले हो रहे थे तो मैंने सोचा पानी दे दूं। अरे पौधों की फिक्र छोड़ो, अपने बच्चों की फिक्र करो। पता नहीं उन्हें ठीक से खाया भी होगा कि नहीं। फोन करके पता किया तुमने उनका? अम्मी, आप और इसहाक मुझे ये बातें इसलिए सुनाते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं। इस घर में किसी को मेरे दर्द का एहसास तक नहीं। तो अब है सबा, तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। हर बात का उलट मतलब देती हो। माँ पर भरोसा नहीं है तुम्हें, तो किस रिश्ते पर भरोसा करोगी तुम? अरे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो। अब ये सोचो कि आगे क्या करूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि राशिद भाई ने आज गना की वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। कल को अगर उनकी अपनी औलाद का वक्त आएगा तो वो क्या करेंगे? मुझे बखूबी अंदाजा है कि उस घर में मेरी क्या हैसियत है। अरे उस घर में तो क्या, राशिद तो नए घर में भी लाइबा और गना को साथ लेकर जाएंगे। खैर, मुझे तो इस बात का पहले से अंदाजा है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अभी तुम हंसी खुशी अपने ससुराल वापस चली जाओ, अपना एतमाद बहाल करो वहां पर, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना। कैसा प्लान? वो अभी नहीं बता सकती मैं तुम्हें, लेकिन बता दूंगी। तुम वापस जाओ और सबके साथ अच्छे रवैये से वहां पे रहना है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें आगे क्या करना है। लेकिन मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मैं क्यों आंखें बंद करके तुम्हारी सारी बातें मान लूं? राशिद ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैं अपना रवैया क्यों ठीक करूं? अरे बेवकूफ, मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है कि पराई आग में कूदूं। अगर तुम अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, और अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो खामखा उनको तुम पे शक हो जाएगा। ठीक है, अगर राशिद मुझे खुद लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। अब तुम देखना कितना महंगा पड़ेगा तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हें घर से निकालना। शम्स, आप ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? ये मुमकिन नहीं है। मुझे अपनी रूहानी कुव्वतें बरकरार रखने के लिए
रियासत करनी पड़ती है। इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया को देखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। अगर हुरैन की मोहब्बत आपको पुरस्कार उलूम की तरफ ला सकती है, तो फिर मेरी मोहब्बत आपको इस पुरस्कार दुनिया से निकाल भी सकती है। इसकी कोशिश भी मत करना, क्योंकि एक आमिल की वापसी का रास्ता मौत की तरफ जाता है। इसीलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा किसी और की भी जिंदगी मुश्किल में पड़े। मुझे हैरत होती कि तुमने मुझसे शादी कैसे कर ली। मैं अपने फैसले पर खुश भी हूँ और मुतमईन भी। मुझे उम्मीद थी कि आप मेरी खातिर खुद को बदल लेंगे। तब्दील तो कर लिया मैंने अपने आप को। देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर लिया मैंने, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया, वरना मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे मेरी पुरस्कार दुनिया से वापस लाने की कोशिश मत कर। मैं बहुत से लोगों की उम्मीद हूं, मान हूं बहुत से लोगों का। अपने रूहानी उलूम से लोगों के मसाइल हल करता हूं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो मुझे कमजोर करने के बजाय अपने आप को बहादुर बनाओ। मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। बेटी तो फिर बेटी होती है, बहू थोड़ी बेटी की तरह ख्याल रख सकती है। तुम जब भी मेरे पास आती हो, सारे काम करके जाती हो। अम्मी, आपके काम करके मुझे सुकून मिलता है। खुश रहो, शादो आबाद रहो अपने घर में। अम्मी, एक बात तो बताएं, माहीन आपका ख्याल तो रखती है ना? मतलब उसका रवैया तो आपके साथ ठीक है ना? कहा तो है भी तुम्हें, बहू बेटी की तरह ख्याल नहीं रख सकती। अब उसके रवैये की क्या बात करूं? तुम छोड़ो इन बातों को। कुछ कहूंगी तो चुगली होगी, गुनाह कमाऊंगी। इतनी उम्र गुजार बैठी हूं, जो थोड़ी सी रह गई है वो भी अल्लाह के सहारे गुजर जाएगी। रशीदा बर्तन धो के और सफाई करके चली गई है, उसे किसी काम से जाना था। तुम ऐसा करो, माहिन के पास जाओ, उससे कहो खाना बना ले। ठीक है अम्मी, आप हमारे बेटे का ख्याल रखें, हम आते हैं। हाँ। आए मेरी जान। हाय, क्या खबर सुना दी तुमने मुझे। पहले ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। पूरी रात एलिज़ा ने सोने नहीं दिया मुझे। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो ना, कितना ख्याल रखती हो मेरा। इट्स ओके, अपने घर पे भी तो बनाती हूँ। बनाने से याद आया, चाय भी बना दो फिर। जरूर। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। दिल तो चाह रहा था कि माहीन को समझाऊं कि कुकिंग उसे खुद करनी चाहिए, बाकी सारे काम तो रशीदा करती है। मगर क्या करूं, मेरा बनता नहीं है बोलना। ससुराल से लड़कर जो आई हूं। माहीन जैसी भी है, मेरा तो एहसास कर रही है कितनी फिक्रमंद है मेरे लिए। गना, ये घर हम सबका है, और अगर किसी को इस घर के सुकून को गार्ड करने का शौक है या किसी को किसी से मसला है, तो वो खुद यहां से जा सकता है। सोलेहा की मोहब्बत पर तुमने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। मेरी मोहब्बत के बदले में मुझे थोड़ी सी इज्जत भी नहीं दे सके राशिद।
गना को रोककर इज्जत दे दी और मुझे घर से बेदखल कर दिया। मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत का ये सिला दिया आपने मुझे। मैंने सौतेले रिश्तों को अपनाया, उन्हें मोहब्बत दी, और बदले में राशिद ने मेरे साथ क्या किया? माहीन ठीक कहती है, मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना ही होगा। अच्छा लगता है जब तुम रहने आते, मगर लड़कर मत आया। तुम्हारी तरफ से काफी सुकून था, तो खुश और मुतमईन थे हमसे। कोशिश किया करो कि छोटे मोटे मसले अपने घर में सुलझ जाए। कितना रूखापन था इसहाक की बातों में। उसने तो तसल्ली के 2 बोल भी नहीं कहे मुझसे। माहीन ने फिर भी मेरा दुख समझा, मेरा एहसास किया। आप खुद को समझते क्या है राशिद? जब चाहा मुझे बेइज्जत कर दिया तो ठीक है, अब मैं भी आपके घर में शारिक की माँ बन के आऊंगी, सौलहा के बच्चों की माँ बन के नहीं। गना, कैसी हो ज़बा? अपना घर छोड़ने के बाद कोई कैसा हो सकता है? अरे तुम क्यों छोड़ने लगी अपना घर? अपना घर छोड़ना कोई आसान होता है? अरे तुम तो नाराज होकर गई हो, और हम तुम्हें मनाकर वापस ले आएंगे। हम मतलब तुम और राशिद? वाह, क्या इत्तेफाक हो गया है। गना, तुमने फोन क्यों किया? मुझसे हमदर्दी करने के लिए या मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए? सबा, तुम हर बात को गलत रंग क्यों देती हो? आखिर तुम्हारा मसला क्या है गना? ये मेरा और राशिद का मामला है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हवाओं में उड़ना चाहिए कि राशिद ने मुझे नीचा दिखाकर तुम्हारी हौसला अफजाई की है। सबा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आज नहीं तो कल मुझे अलग घर में शिफ्ट होना ही है। मेरी वजह से तुम अपना घर खराब मत करो। हम सब तुम्हारे जाने से बहुत परेशान हैं। मैं ज्यादा तमीज नहीं मांगूंगी, बस इतना समझाना चाहती हूँ कि जब राशिद भाई तुम्हें लेने आए तो प्लीज उनके साथ वापस आ जाना। इनकार मत करना, क्योंकि अगर मियाँ बीवी के दरमियान अना की दीवार आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस गना का खुलूस कांटे की तरह मेरे गले में अटक जाता है। नीसनी खुन्नी कहेंगी। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अभी तुम हंसी खुशी अपने ससुराल वापस चली जाओ, अपना एतमाद बहाल करो वहां पे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना। पता नहीं क्या प्लान है इस माहीन के पास। मेरे अंदर आग लगी हुई है और ये कहती है कि हंसी खुशी अपने घर चली जाओ। कैसे भूल जाऊं मैं वो सब कुछ। नहीं पकड़ सकती मुझे। पकड़ लूंगी। नहीं पकड़ सकती। पकड़ लूंगी। स्टॉप। नहीं पकड़ सकती। जी गना दीदी। और बच्चों के बैग में उनके कमरे में। नहीं पकड़ सकती। पकड़ लूंगी। पिंकी गुड़िया, भागने वाला मत खेलो, चोट लग जाएगी। पिंकी, पिंकी, दिखाओ। नजमा जी।
राशिद भाई को फोन करो। जी मैं अभी मना किया था ना खेलने से, चोट लग गई ना। हेलो। हाँ वो जगह क्या? खुदा का शुक्र है कि वक्त पर ट्रीटमेंट हो गया, ज्यादा खून नहीं बहा। मेरी जान, आप खुद इतनी बड़ी हो, आपको चाहिए कि गुड़िया और अकबर को समझाएं कि वो शरारतें ना करें। खुद चोट लगवा कर बैठ गई। और नहीं तो क्या, वरना चाची ने इसको इतना मना किया था कि नहीं खेलो नहीं खेलो, लेकिन ये है कि बात ही नहीं मानी उनकी। बुरी बात, आइंदा मैं आपकी शिकायत नहीं सुनूं। बड़ों का कहना मानते हैं बेटा। पापा आप क्या हम दोनों को डांटते रहते हैं? आप अकबर को भी तो समझाए ना, वो भी तो हमें मारता है। अरे भाई वो तो मेरी भी नहीं सुनता। वैसे है कहाँ पे? गना चाची के पास। अच्छा चलो। पापा आप मेरे पास यही रहना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी जान, मैं आप ही के पास। बेटा जी मैं भी आपके पास हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इतनी ज्यादा तो तुम्हें चोट लगी नहीं है जितने तुम नखरे कर रही हो। क्या कह रही है गुड़िया तुम? अच्छा अब दर्द नहीं हो रहा? अरे बस गुड़िया, चलो मेरा बेटा रेस्ट करो, आप लेटो चलो। किसका फोन था? नजमा का फोन था। बता रही थी कि पिंकी खेलते हुए गिर गई है, उसे खासी चोट आई है और गना उसका ख्याल रख रही है। अरे वाह, इस पिंकी ने तो हमारा काम आसान कर दिया। ये तो बहुत अच्छा मौका है। अब आप पिंकी की परेशानी को लेकर घर वापस चली जाएं। राशिद भाई का गुस्सा वैसे ही ठंडा हो जाएगा। माहीन तुम हमेशा मुझे ये क्यों कहती रहती हो कि मैं अपने घर वापस चली जाऊं? क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी अना नहीं है? अल्लाह, बेवकूफ, मैं ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मेरे प्लान के मुताबिक तुम्हारा वहां जाके रहना बिल्कुल वैसे जैसे तुम पहले रहती थी बहुत जरूरी है। फिर देखना तुम वापस उस घर में महारानियों की तरह रहना शुरू कर दोगी। तुम जब तक मुझे अपना प्लान नहीं बताओगी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें प्लान बता दिया तो तुम्हारे अमल से साफ जाहिर हो जाए कि तुम वहां कुछ करने वाली हो। जहां तुमने इतनी कुर्बानियां दे दी वहां एक और सही, मैं तुम्हारी भाभी नहीं तुम्हारी दोस्त हूं। अपने दोस्त पे थोड़ा सा भरोसा रखो, चुपचाप उस घर में वापस वैसे जाकर रहना शुरू कर दो जैसे पहले रहती थी। फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अभी दर्द तो नहीं हो रहा आपको? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आई। मुझे जैसे ही पिंकी के बारे में पता चला मैं तो डर गई थी। इसको देख के थोड़ी तसल्ली हुई है। वैसे मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं खुद को रोक नहीं पाई। अच्छा किया तुम चली। देखा पिंकी, तुम्हारी आंटी को तुम्हारी कितने फिक्र है, कैसे तुम्हारे लिए दौड़ी चली है। थैंक यू आंटी। नहीं मेरी जान, अपनों को थैंक यू नहीं कहते। देखिए आप लोगों के लिए मैं क्या कुछ लेके आया हूँ। चॉकलेट्स हैं, जूसेस हैं, फ्रूट है। एप्पल काट के दूं? नहीं, चॉकलेट। अच्छा भाई, ये चॉकलेट्स जो हैं वो आप सबके लिए, पिंकी के लिए, गुड़िया के लिए, अकबर के लिए और नशा के लिए। थैंक यू बाबा। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैं ये जूसेस फ्रिज में रखता हूँ। हाँ आप खाओ। सबा आप लोग खाओ, मैं आता हूँ।
मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम पिंकी के लिए इतना परेशान हो। जाहिर सी बात है, आपको अंदाजा क्यों होगा? मैं बच्चों की सौतेली माँ हूँ। अब इस तरह की बात करके मुझे शर्मिंदा नहीं कर। अगर सौतेली माँ होती तो इस तरह दौड़ी चली आती। मुबारक हो, हमारे घर का काम शुरू हो गया। खैर मुबारक, आपने घर वालों का मुंह मीठा कराया? तो अब घर वाली आ गई है तो सबका मुंह खुद ही मीठा करवाएगी। शारिका नजमा के पास उससे मिल के आए। राशिद, आप मेरे आने पर खुश नहीं हैं, बल्कि इस बात पर खुश हैं कि बच्चियों की आया वापस आ गई है। मुझे आपने दिल से बीवी समझा होता तो यूं गना के सामने मेरी इंसल्ट नहीं करते। शम्स कहाँ रखे मोबाइल का चार्जर? अभी ये सॉकेट में तो लगा था, कहाँ गायब हो गया? घर का सुकून भी परवरदिगार की बड़ी रहमत है। जी अबू, सही कहा आपने। भाई दाल तो बहुत ही मजे की थी। और आपको पता है आज तो नजमा खाला ने इतने मजे का कस्टर्ड भी बनाया है। वाह। बेटा, जिस घर की मिट्टी में लड़ाई का बीज पड़ जाए तो रहमतें भी उस घर से मुंह मोड़ लेती हैं। मिलजुल के रहने में बड़ी बरकतें हैं। परवरदिगार अब उस शैतानी शर से हमारे घर को महफूज रखे। आमीन आमीन। भाई नजमा को आवाज दो, मीठा ले आए। नजमा, मीठा लेकर आओ। तो नाजिया भी ना इतनी छुट्टियां करने लग गई है, लगता है नई मेड का बंदोबस्त करना पड़ेगा।
चलो पिंकी, दवाई खा लो। नहीं, ये बहुत कड़वी होती है। बेटा दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? और नजमा, तुम क्या ऐसे लेके बैठी हुई हो? काम कौन करेगा सारे किचन के? सादिया को बुलाया था, वो क्यों नहीं आई? वो नहीं आएगी जी, उसके शौहर ने मना कर दिया है। चलो, ये नया तमाशा शुरू हो गया है। खुद तो मैडम जाके दफ्तर में बैठ जाती है, उसके बाद सारे काम भी हम करें और इसे भी हम संभालें। बाद में महारानी की तरह आके टेबल पे बैठ जाती है खाना खाने। और ये नीचे क्या शोर कर रहे हैं बच्चे? ये पता नहीं किचन में ये क्या कर रहे हैं। अकबर तो रोज एक बर्तन तोड़ ही देता है। हाँ, यहाँ आ तो गया है, लेकिन तरबियत तो राहिला नहीं की है ना, सिद्धि और बदतमीज बना के रख दिया। जाओ जाके नीचे देखो वो क्या कर रहे हैं। इसको मुझे दो। जी, ये सबक लाओ। बेटा प्लीज आप दवाई खा लो। हाँ चलो, बस बस बस। क्या हुआ तहरीन, इस तरह कांप क्यों रही हो? हमारे घर में कुछ है, हमारे घर में कुछ है। इस घर में यहाँ सेब है। तुमने मेरी किसी काम की चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं नहीं, शम्स, वो आपके सामान में ना कुछ दर्द की जड़ें मिली थी मुझे। फिर कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो तो मैंने गेट के पार फेंक। क्या तुम्हें पता है इसके कितने खतरनाक